राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कैश की हेराफेरी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करते थे। वो काउंटिंग से पहले ही बड़ी संख्या में नोटों को गायब कर देते थे। फिर इस रकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का मुनाफा कमाया जाता था। कुछ आरोपी चुराई गई रकम को कर्ज के तौर पर बांटकर ब्याज कमाते थे। देखिए रिपोर्ट। दरअसल मंदिर में नोटों की वास्तविक गिनती तो मशीनों के जरिए की जाती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का मुख्य काम दान पेटियों से निकले नोटों को सलीके से व्यवस्थित करके एक साथ लगाना था, ताकि उन्हें जब मशीन में डाला जाए तो गिनती में दिक्कत न आए। चढ़ावे में मिले नोटों को व्यवस्थित करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी उन नोटों को काउंटिंग मशीन में डालते थे। इसके बाद 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों को अलग अलग करके उनकी गड्डियां बनाई जाती थी। सूत्रों के मुताबिक जब आरोपी नोटों को उनके मूल्य वर्ग के अनुसार बांट रहे होते, ठीक उसी वक्त वो लोगों की नजरें बचाकर बड़ी रकम गायब कर देते, यानी मशीन तक पहुंचने से पहले ही नोट उनकी जेब तक पहुंच जाते थे। जिसके बाद काउंटिंग रूम से बाहर इस रैकेट के ठिकानों तक पहुंचा दिया जाता। इस खेल में 8 आरोपियों की भूमिका निश्चित थी। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी गैंग इस काली कमाई को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो चोरी के पैसों को कई गुना बढ़ाने के तरीके खोजा करता था। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडे रामलला के चढ़ावे से चुराई गई रकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस पैसे को उन्होंने बाजार में अन्य लोगों को मोटे ब्याज दरों पर देकर सूदखोरी के धंधे में भी लगा रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और इन तीनों मुख्य आरोपियों के करीब 30 परिचितों और करीबियों को बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज करवा दिया है। आरोप है कि इन सभी खातों में उनकी वैध आय से कहीं अधिक और बेहद संदिग्ध लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के गुनहगार इस पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और संपत्तियां खड़े कर रहे थे। इसके साथ ही इस सिंडिकेट के तार अब शराफा बाजार से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस की एक टीम ने एक ज्वेलरी व्यापारी को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की है। बताया जाता है कि रिमांड में लिए गए आरोपियों ने इस सराफा का नाम उगला था। इस बीच मंदिर ट्रस्ट गबन की घटना से सबक लेते हुए कैश मैनेजमेंट को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाने की तैयारी चल रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।